कुछ इनकम टैक्स की रिटर्नें सेम डे प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आप टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, क्या रिटर्न फाइल करने के बाद आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहे। कुछ इनकम टैक्स की रिटर्न सेम डे प्रोसेस की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैक्स पेयर ने बिलेटेड आईटीआर फाइल की थी इनकी ड्यू डेट के बाद 12 नवंबर को, और ये रिटर्न 12 नवंबर को ही प्रोसेस कर दी गई है टैक्स पेयर नोट रिटर्न का, और दूसरा आईटीआर फाइल की थी। यहाँ पे टैक्स पेयर ने इनकम दिखाई थी और उसका जो टैक्स बनता था वो उसने पे कर दिया था। इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर का कोई टैक्स पेबल नहीं था, तो जो रिटर्न है वो सेम डे प्रोसेस कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 11 नवंबर तक 8 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। 8 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। 7 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। तो यदि आप 10 तारीख से कंपेयर करते हैं तो एक दिन में 29,000 रिटर्नें फाइल हुई हैं, 27,000 से ज़्यादा वेरीफाई हुई है और 1,65,000 से ज़्यादा प्रोसेस हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरानी रिटर्नें भी प्रोसेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि नई रिटर्नें ही प्रोसेस की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 95% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और 5% रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। 11 नवंबर को 1,65,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, जो कि पिछले 10 दिनों में सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम रिटर्नें प्रोसेस की जा रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली कितनी रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। यदि आप पिछले 83 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2 करोड़ 72 लाख रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर जो एक दिन में प्रोसेस हो रही है वो 3,27,000 है। तो 8 करोड़ 4 लाख रिटर्नें वेरीफाई हुई है, 7,86,000 प्रोसेस हुई है। तो पेंडिंग रिटर्नें अभी भी 37 लाख से ज़्यादा है जो कि प्रोसेस होनी है, जिससे कि कुछ और टाइम लगेगा। सरकार के द्वारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डेटा रिलीज किया गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। सरकार ने 12,39,402 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस टैक्स कलेक्ट किया है और 1,90,461 करोड़ का रिफंड रिलीज किया है। इस प्रकार नेट डायरेक्ट कलेक्शन 10,48,941 करोड़ से ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के द्वारा पे किया गया है, जैसे कि इंडिविजुअल टैक्स के द्वारा, जो कि 8,03,000 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन आप रिफंड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिफंड कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को दिया गया है, यानी कि 1,49,000 करोड़ रुपया, और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर को सिर्फ 1,41,000 का रिफंड ही रिलीज किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, जिन टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट हुआ है उनके लिए आईटीआर को फाइल करने की डेट 15 नवंबर तक एक्सटेंड की गई थी, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के सॉफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर विद इन टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है और यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट किया 31 अक्टूबर और एक्सटेंडेड, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा यहाँ पे लेट फीस लगाई जा रही है 5,000 रुपीज़ की। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे स्क्रीनशॉट भेजना है और जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो टाइमली आप उसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। यदि आप लास्ट डेट पे से फाइल करेंगे तो आप के लिए ये एरर को रिमूव करवाना मुश्किल साबित हो सकता है। यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहा है टेक्निकल इश्यू की वजह से, और अगले दिन ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है ड्यू डेट के खत्म होने के बाद, तो उसके इसमें कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसे कंडोन करना होगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल की थी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस भी कर दी गई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन जारी कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स पेयर ने कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन डाल दी थी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी को इसे अप्रूव करना होगा, क्योंकि रीजनेबल कॉज है। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है। तो आप भी इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। यदि आप टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो आप कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रिटर्न फाइल करने के बाद भी। दोस्तों, आपके लिए न्यूज यूजफुल होगी, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं।
कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्स सील में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।